नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने कराई थी भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की हत्या। यह दावा अमेरिका लेखक ग्रेगरी डगलस ने अपनी किताब में कन्वर्सेशन विद द क्रो में किया है। उनकी किताब में रॉबर्ट क्रॉली ने इस बात को स्वीकार किया है। रॉबर्ट उस दौर में सीआईए के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रॉबर्ट के बयान की रिकॉर्डेड बातचीत को किताब का रूप दिया गया है। रॉबर्ट के मुताबिक गाय प्रेमी भारतीय ऊंचे ऊंचे स्वर में इस बात की डींग मारते हैं कि वे कितने चतुर थे और वो कैसे भी दुनिया में एक महान शक्ति बनने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि उनके पास किसी भी तरह के परमाणु हथियार हो, क्योंकि ईश्वर जानता है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया होता। रॉबर्ट के मुताबिक जिस वक्त होमी भाभा की मौत हुई उस वक्त वो वीएनए जा रहे थे। रॉबर्ट ने कहा कि जिस विमान में वो जा रहे थे वो एयर इंडिया का कमर्शियल विमान था। रॉबर्ट ने कहा कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी, मैं परेशान होता अगर उसमें मेरा कोई अपना होता। हम उसे वियना के ऊपर उड़ा सकते थे, लेकिन हमने तय किया कि ऊंचे पहाड़ पर धमाके के बाद टुकड़े के नीचे आने के वो बेहतर जगह थी। एशिया से चावल की खेती को नष्ट करने की थी तैयारी। रॉबर्ट ने अपने बयान में कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भी एक गाय प्रेमी थे। आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। मेरा विश्वास करो, वे एक बम पाने के करीब थे और क्या हुआ अगर उन्होंने अपने घातक पाक दुश्मनों को मार गिराया। हमने एक ऐसी बीमारी भी विकसित की थी जिसमें एशिया में चावल की खेती को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। बीमारी की मदद से एशिया को नक्शे से चावल मिटा दिया जाएगा, क्योंकि यही वहाँ के लोगों का मुख्य आहार है। कौन थे होमी भाभा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम में के जनक रहे हैं। वे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत में एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की कल्पना की और इसे साकार करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। भारत परमाणु शक्ति से संपन्न हो सके, इसका रास्ता भी खोला। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में होमी भाभा के पिता जहांगीर भाभा एक जाने माने वकील थे। होमी भाभा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल स्कूल और जॉन कैनन स्कूल में हुई। उन्होंने शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में खास रुचि थी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के बीएससी करने के बाद 1927 में हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों को अध्ययन किया और उन पर कई प्रोग्राम भी किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1939 में भारत लौटे और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़ गए। उन्हें शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि थी। मशहूर वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची भी कहते थे। साल 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पारंगत थे भाभा। उस दुर्घटना के बाद विक्रम साराभाई ने 25 जनवरी को बॉम्बे में अपनी संवेदना व्यक्त की और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्ययन के रूप में होमी भाभा के उत्तराधिकारी बने। होमी जहांगीर भाभा का जन्म ही आज ही के दिन यानी कि 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में होमी भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कहा जाता है कि वर्ष 1939 में वे भारत की छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। इसी दौरान 1940 में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में भौतिक विज्ञान के रीडर के तौर पर कॉलेज में पढ़ाने को कहा। इसके बाद धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ती गई और उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का बीड़ा उठाया। भाभा नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की प्रयोगशाला, भारतीय विज्ञान संस्थान और बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निर्देशक भी बने। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे। 1966 की दुर्घटना से ब्लैक बॉक्स कभी भी बरामद नहीं हुआ और मॉन्ट ब्लॉन्क के आसपास खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण दुर्घटना के एक दिन बाद भी बचाव अभियान रोक दिया गया। सितंबर 1966 में जांच से फिर शुरू हुई और फ्रांसीसी जांच आयोग ने मार्च 1967 में अपनी रिपोर्ट पूरी की। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि पहाड़ से के शिखर के पास गंभीर स्थितियां हैं, जिससे जिनेवा के हाईवे यातायात नियंत्रक और पायलट के बीच गलत संचार हुआ और दुर्घटना घटी। इसी रिपोर्ट को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। हालांकि फ्रांसीसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना से मलबे का सबसे बड़ा हिस्सा कॉर्म्योर के पास इतावली आल्प्स के पास था। यह स्पष्ट नहीं कि इटली के जांच आयोग ने भाग क्यों नहीं लिया। यहाँ भी संदेह की सुई किसी षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है।
वहीं अंतिम फ्रांसीसी जांच रिपोर्ट के मलबे के आधार पर निष्कर्ष निकला था कि दुर्घटना एक गलत अनुमान के कारण हुई थी, न कि किसी अन्य विमान के द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने के कारण। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विमान में एक रिसीवर काम नहीं कर रहा था और पायलट ने विमान की स्थिति पर भेजे गए मौखिक डेटा का गलत अनुमान लगाया था। इस बात की सच्चाई वर्ष 2008 में सामने आई, जब CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच एक कथित बातचीत कॉन्वर्सेशन विद क्रो में प्रकाशित हुई थी, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि एयर इंडिया दुर्घटना और होमी भाभा के निधन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। भाभा के ऐलान से अमेरिका की बढ़ गई थी बेचैनी। बताया जा रहा है कि भारत जैसे देशों द्वारा परमाणु क्षमता हासिल करने या परमाणु बम और हथियार बनाने से अमेरिका परेशान था। 1945 में अमेरिका इस टेक्नोलॉजी का एकमात्र मालिक था, लेकिन 1964 तक सोवियत संघ और चीन दोनों ने परमाणु बमों का परीक्षण किया। अब भारत भी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में जल्दी ही परमाणु हथियार हासिल करने वाला था और भाभा ने यह तक घोषित कर दिया था कि 18 महीने में ही भारत यह तकनीक हासिल कर लेगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े। इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन में जा रहे थे उसे ही क्रैश करा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन कई सबूत यही इशारा करते हैं। साल 2008 में एक वेबसाइट ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्रॉली के बीच हुई बातचीत प्रकाशित की। इस बातचीत में क्रॉली कह रहे थे कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम काम शुरू कर दिया था, जो अमेरिका के लिए समस्या थी। कन्वर्सेशन विद क्रो में CIA अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि भारत 60 के दशक में जब उठा और परमाणु बम का पर काम शुरू किया, जो हमारे लिए समस्या थी। रॉबर्ट के मुताबिक भारत ये सब रूस की मदद से कर रहा था। होमी भाभा का जिक्र करते हुए CIA अधिकारी ने कहा कि वह खतरनाक थे। मेरा विश्वास करो, होमी भाभा के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। वह और अधिक परेशानी पैदा करने के लिए वियना जा रहे थे जब उनके बोइंग 707 में कार्गो होल्ड में एक बम फट गया। यह वास्तविकता है कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के लिए और अधिक आक्रामक तरीकों को जोर देना शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने के लिए भी भाभा के विचारों पर सहमति प्रकट की थी, परंतु इस बीच 1966 में ही ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री शास्त्री 11 जनवरी पर परलोक सिधार गए। उनकी मौत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।